क्रूरता भूल गए हैं और आज भी गुरुवार अर्जन देव की आत्मा की शांति के लिए हम ठंडा शरबत पिलाते हैं। लेकिन कुछ सिख भाई सच को नहीं जानते। श्री गुरुवार अर्जन देव सिखों के 5वें गुरुवार थे। ये 1581 में गद्दी पर बैठे। श्री गुरुवार अर्जन देव का कई दृष्टियों से सिख गुरुओं में विशिष्ट स्थान है। श्री गुरुवार ग्रंथ साहब आज जिस रूप में उपलब्ध है उसका संपादन इन्होंने ही किया था। श्री गुरुवार अर्जन देव सिखों के परम पूजक चौथे गुरुवार रामदास के पुत्र थे। श्री गुरुवार नानक से लेकर श्री गुरुवार रामदास तक के 4 गुरुओं की वाणी के साथ साथ उस समय के अन्य संत महात्माओं की वाणी को भी इन्होंने श्री गुरुवार ग्रंथ साहब में स्थान दिया। श्री गुरुवार अर्जुन देव जी को शहीदों का सरताज कहा जाता है। सिख धर्म के पहले शहीद थे। श्री गुरुवार अर्जुन देव जी की शहादत के समय दिल्ली में मध्य एशिया के मुगल वंश के का राज जहांगीर था और उन्हें राजकीय कोप का ही शिकार होना पड़ा। 1605 में जहांगीर गद्दी पर बैठा जो बहुत ही कट्टर इस्लामिक विचारों वाला था। अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी में उसने स्पष्ट लिखा है कि वह श्री गुरुवार अर्जुन देव जी के बढ़ रहे प्रभाव से बहुत दुखी था। इसी दौरान जहांगीर का पुत्र खुसरो बगावत करके आगरा से पंजाब की ओर आ गया। जहांगीर को यह सूचना मिली थी कि गुरुवार अर्जुन देव जी ने खुसरो की मदद की है, इसलिए उसने गुरुवार जी को गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए। बाबर ने तो श्री गुरुवार नानक गुरु जी को भी कारागार में रखा था, लेकिन श्री गुरुवार नानक देव जी तो पूरे देश में घूम घूम कर हताश हुई जाति में नई प्राण चेतना फूंक दी। जहांगीर के अनुसार उनका परिवार मुर्तजा खान के हवाले कर घर बार लूट लिया गया। इसके बाद गुरुवार जी ने शहीदी प्राप्त की। अनेक कष्ट झेलते हुए गुरुवार जी शांत रहे। उनका मन एक बार भी कष्टों से नहीं घबराया। जहांगीर ने श्री गुरुवार अर्जुन देव जी को मरवाने से पहले उन्हें अमानवीय यातनाएं दी। मसलन 4 दिन तक भूखा रखा गया। ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरिया में उन्हें तपते रेत पर बिठाया गया। उसके बाद खौलते पानी में रखा गया। परंतु श्री गुरुवार अर्जुन देव जी ने एक बार भी उपतक नहीं की और इसे परमात्मा का विधान मानकर स्वीकार किया। श्री गुरुवार अर्जुन देव जी को लाहौर में 30 मई 1606 को भीषण गर्मी के दौरान यासा के तहत लोहे की गर्म तवी पर बिठाकर शहीद कर दिया गया। यासा के अनुसार किसी व्यक्ति का रक्त धरती पर गिराए बिना उसे यातनाएं देकर शहीद कर दिया जाता है। गुरुवार जी के शीश पर गर्म गर्म रेत डाली गई। जब गुरुवार जी का शरीर अग्नि के कारण बुरी तरह से जल गया तो आप जी को ठंडे पानी वाले रावी दरिया में नहाने के लिए